हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसी के रिएक्शन चैनल। और यार स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे जो हमने स्टार्ट किया सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6 के बाद एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन की बारी आ चुकी है। और यार ये एपिसोड एक अलग ही लेवल पे चला। हमें यहाँ पर देखने को मिला, स्टार्ट होता है इस तरह से कि मीडिया आता है, प्रॉपर हम दिखाया जाता है कि कुछ सेलिब्रिटी टाइप आ रहा है और हम देखते हैं कि यार गेम ऑन है। ऐसा लगता है एक सेकंड के लिए यार ये तो जिन्वू के लिए आए हैं, फिर पता चलता है यार एक सेकंड जिन्वू का तो अभी किसी को पता ही नहीं है। हमें दिखाया जाता है फ्रेम में कि भाई दो दो हंटर गिल्ड्स के जो हमारे मेंबर्स हैं, वो प्रेसिडेंट है, वो आए हुए हैं, द अल्टीमेट हंटर हिमसेल्फ आए हुए हैं। तो वो लोग उनसे पूछते हैं, एक यहाँ पर ना एक फेमस एक्टर, उसकी उसकी वैल्यूएशन हो रही होती है। तो उसके बाद लोगों को लगता है, मीडिया वालों को लगता है यार ये शायद उसको रिक्रूट करने आए हैं। लेकिन ये लोग बताते हैं कि यार नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, हम लोग तो वैसे ही आए हैं, हम लोग किसी और इवेंट से आए हैं, चल रहे होते हैं। और हमें पता है सबको कि यार वो किस इवेंट के लिए आए हैं, वो आए हैं ऑब्वियसली हमारे संग जिन्हों के लिए, जिसकी रीवैल्यूएशन होने वाली है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा बैटल दिखाया जाता है कि यार ये लोग जो है ना एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो कौन जो है एक एस रैंक हंटर को रैंक को अपने साथ रखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं मजेदार सीन। अब वो बार बार इनसे पूछते हैं कि यार क्या आप इस एक्टर के लिए आए हैं, क्या आप इस एक्टर के लिए आए हैं, तो वो बड़े गुस्से में बोलते हैं नहीं भाई हम इसके लिए नहीं आए। और पीछे से हमें बैकग्राउंड में संग जिन्हों दिखाया जाता है और भाई वहां से इंट्रो स्टार्ट होता है। अब इंट्रो के बाद यहाँ पर हमारा स्टार्ट लिया जाता है, ये दिखाया जाता है कि यार ये उस वो एक्टर कोई नॉर्मल एक्टर नहीं है, वो इस लेवल का बंदा है कि लाइव स्ट्रीम हो रही है उसकी, ये उसकी जो इवैल्यूएशन है वो लाइव स्ट्रीम की जा रही है। और इस वक्त ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसने पूरी इस एरिना को बुक किया हुआ है अपने लिए और कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा हंटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसे हमने नॉर्मली पिछले एपिसोड्स में देखा होते हुए। तो अब वो से सवाल पूछते हैं, उसको इंटरव्यू चल रहा होता है। तो इतने में क्या होता है, पीछे से आता है हमारा अपना संग जिन्वो। यहाँ पर भाई वो तो उसे ना इसकी सिक्योरिटी रोकने की कोशिश करती है। अब हम नॉर्मल एक टिपिकल चीज हम सोच रहे होते हैं यार क्या होगा, यहाँ पर संजीव कुछ करेगा, पीछे से आता है, एंट्री होती है चेयरमैन गो की, यार चेयरमैन हिमसेल्फ आता है और आके वो बताते हैं कि भाई दिस जेंटलमैन इज माय गेस्ट। और उसको वहीं से उनको जो है ना उस बंदे को लेके जाते हैं, संजीव हमारा अंदर जाता है और एक्टर वहीं पे कहता है यार रुको जरा मैं अंदर से पता कर आता हूँ चल क्या रहा है ये। तो वो इस एक्टर को ही अंदर नहीं जाने देते। मतलब यार बहुत मजेदार सीन दिखाया है कि भाई एक एस रैंक हंटर जो है ना एक सेलिब्रिटी, एक नॉर्मल सेलिब्रिटी से कितना हाई लेवल पे रहा है। तो अंदर दिखाया जाए यानी कि पॉपुलैरिटी के टाइम पे अंदर जाते हैं तो दोनों हमारे जो गिल्ड मास्टर्स हैं वो जाहिर है चेयरमैन के सामने आते हैं, उनको कहते हैं भाई ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं। और इवेल्युएशन से पहले यहाँ पर चेयरमैन उनसे कहता है कि यार अपनी कुछ पावर दिखाओ, क्योंकि ताकि हम आपको ना कहीं कैटेगरीज में रख सकें। तो सबसे पहले एक बंदा समन करता बताता है कि यार ये देखो, तो कहता है यार अच्छा तुम्हारे पास समथिंग मैजिक दिया, कहता है हाँ सॉर्ट ऑफ। वो कहता है यार लेकिन एक सेकंड तुम ज्यादा कर सकते हो ना, मैंने देखा है। और तो यहाँ पे संगीन में कहता है हाँ यार इनको पता तो ऐसा कुछ देख तो लिया इन्होंने। तो वो भाई अपनी थोड़ी सी आर्मी निकालता है, वहां पर दिखाता है, वहां इग्रेस मौजूद होता है, टस्क वगैरह सब बैठे होते हैं, सब होते हैं। और बताता है कि यार ऐसे ऐसे सैकड़ों और निकाल सकता हूँ मैं, 100 और निकाल सकता हूँ। मजेदार सीन होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें उसका लाइसेंस ऑफिशियली दिखाया जाता है जिस पर एस रैंक लिखा होता है, ई रैंक के बजाय। ये अच्छा एक ईस्टर था हमारे एपिसोड 1 में जब उसका ई रैंक कार्ड हम देखते हैं। उसके बाद से ये बहुत एक जर्नी देखी है हमने यार एस रैंक तक आते आते। यहाँ पर वही वो बाहर निकलता है, दोबारा से दोनों गिल्ड मास्टर वेट कर रहे होते हैं और उससे उसको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे वो फिर उनको घास निकालता निकलता है, क्योंकि हमारे जेन में तो यार इसने तो कंस्ट्रक्शन गिल्ड वाला जो बंदा था हमारा जिन हो, उसके साथ इसने कॉन्टेक्ट किया हुआ है जुन हो, और ये उसके साथ ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये गेट खोलता है मीडिया वाले पागल हो जाते हैं, किसी ने खबर लीक कर दी भाई कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर आ चुका है। तो हर जगह हर बंदा अब हमें यहाँ पे बड़े मजे मजे के पॉइंट सिखाते हैं। कहाँ हमें जूही दिखाई जाती है और जूही, और उसके बाद वहां पर हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारी चाहे इनको, और लीडर दिखाया जाता है हमारा फर्स्ट रैंक, फर्स्ट डंजन वाला, हमारा डबल डंजन वाला। मजेदार सीन, वो सब देख रहे हैं अपने अपने घरों से कि यार ये बंदे का रैंक अपग्रेड हो गया है। अब यहाँ से सीन स्विच होता है, हमें दिखाया जाता है वापस से हम आते हैं इसके पास, हमारे जिन्हों के पास। और ये बताता है कि भाई ये रिक्रूट नहीं कर सका संग जिन्हों को, जिन्हों ने मना कर दिया। पर बात यहाँ पर रुकी नहीं, ना सिर्फ जिन्हों ने मना किया, उल्टा उसने इसको कहा है कि भाई अब तुम मेरे साथ आ जाओ। और ये फैसला ले चुका है अपना। ये यहाँ पर अपने अपने बाप के साथ इसकी अलग से कन्वर्सेशन चलती है बहुत इंटेंस लेवल पे। बताता है कि भाई देखो फेयर है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं फैसला ले चुका हूँ, तो मैं तो अब जा रहा हूँ जिन्वू के पास। यार ये बहुत बहुत मजे का डिसीजन लिया इसने। इसको आगे देखेंगे कैसे ये चीज प्ले आउट होती है आगे चल के। और यहाँ पर इसके बाद सीन स्विच होता है, हमें फर्दर वो वापस मीडिया दिखाते हैं, मीडिया वाले पागल हुए हैं भाई, और वो भी क्यों ना एक एस रैंक हंटर आया है। और भाई यहाँ पर यहाँ पर दोनों बाकी गिल्ड मास्टर्स कहते हैं हम तुम्हें यहाँ से निकालते हैं, परेशान नहीं हो। पर वो बंदा लिटरल टेलीपोर्ट हो जाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ, भाई वाइफ थी।
और वहां पर एक हमारा जो प्रेसिडेंट है वो तो बंदा सोच कहता है यार इतना फास्ट था कि मैं देख तक नहीं सका उसकी मूवमेंट्स को। जाहिर है भाई उसने अपना स्टेल्थ मोड रखा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई प्रेसिडेंट यही सोच रहा है कि यार ये कैसा हो सकता है कि एक रीअवेकनिंग के बाद ये बंदा ऐसे कंटिन्यूसली चले। उसको शक होने लगता है कि ये रीअवेकनिंग नहीं है बल्कि ये किसी तरीके से अपनी हंटर ऐसा हंटर है जो कि पावर लेवल अपग्रेड कर रहा है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर हमें एक छोटा टीज दिखाया जाता है, एक आंट हमें उड़ती हुई दिखाई जाती है यार, अच्छा सीन था। और वहीं से वापस स्विच होता है, नॉर्मली जाता है वो उसको ड्रॉप करने जाता है जिन्हों उस कैसल की तरफ जहाँ से वो यानी कि उस जगह पे जहाँ से वो उस डंजन को एक्सेस करेगा फाइनली अपनी की के साथ वही वाली। अब यहाँ पर जब ये लोग एंटर होता है वहां पर मजेदार सीन आता है क्योंकि अब ये अब दिखाता है कि अपना आर्टिफैक्ट्स लेकर आया है। एक इसने क्लॉक पहनी हुई है, बहुत बहुत मजे की। अच्छा यहाँ पर ना इसने एक चीज की थी कि जब उसने दिखाया ना वो डैगर वाली प्राइस से पता चला कि वो महंगी है, इसने वहां पर अपने हल्के फुल्के 2-4 आर्टिफैक्ट्स बेचे जिससे काफी पैसा मिला। जो चीजें से पहले महंगी लग रही थी अभी उन्हें खरीद सका और ये वही पहन कर आता है। बहुत मजेदार लुक दिखाई है इसकी यहाँ पर। अब यहाँ पर ना अब ये दूसरी तरफ सीन स्विच होता है रियल वर्ल्ड में। हमें उसकी बाप को दिखाया जाता है जिन्हों की और उसकी माँ के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है कि वहीं पर अचानक से उसकी आंखें बंद होना शुरू होती हैं उसके बाप की और वो बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है, वापस से हम आते हैं अपने नॉर्मल नॉर्मल डंजन में और वहाँ पर एक मजेदार बीस्ट में इस्तेमाल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जाइंट चल रहा होता है। यहाँ पर ये अपना उस फेयर को यूज करता है जो अब तक यूज नहीं कर रहा था, फेयर ऑफ अवेयरनेस, जिसको बेचने के चक्रों में था लेकिन बेचा नहीं क्योंकि जाहिर जरूरत ही नहीं पड़ी। और वो देता है हमारे टस्क के हाथ में, कीबा के हाथ में, जो कहना है आप कह लो भाई इसके इस बंदे को। और ये बंदा अपनी मैजिक पावर अनलॉक करके दिखाता है आपको कि भाई असल में ये क्या कर सकता है। और एक ब्लास्ट से वो पूरे के पूरे उस जाइंट को तबाह कर देता है, पूरे के पूरे उसके बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें होती हैं, दीवारें वगैरह, पूरी पूरी बिल्डिंग्स एशेस एशेस में टर्न कर देता है। उसके सिर्फ पाँव बचते हैं, सिर्फ पाँव। ये वो वाला सीन याद आ गया जो कि डबल डंजन में जब उसको एक बंदा जो भागने की कोशिश करता है फास्ट स्पीड के साथ, उसके जब सिर्फ पाँव बचते हैं जब उसको आंखों से लेजर पड़ती है, तो सिमिलर सीन था वैसे ही, सिर्फ पाँव बचते हैं। उसके बाद ये लोग वापस स्विच अप होते हैं और दिखाया जाता है कि यार एक आइलैंड वही एंड हमें दोबारा से दिखाई जाती है और देखते हैं हम लोग के दो लोग जो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं उस आइलैंड पे, वो उसके सामने फेस टू फेस आते हैं। अभी उसके उसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे टीस पे उसको वापस छोड़ते हैं और हम वापस से डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे संग जिनवू अब खुद से लड़ ही नहीं रहा। उस बंदे ने अब टीम बना दी है, टीम लीडर्स बना दी है, भाई जाओ अपनी अपनी बैटल लड़ो इजी होके। हाई ऑक्स की एक टीम बना दी है, नॉर्मल इस तरह से टीम्स बन गई हैं। तो उसकी टीम कॉन्कर करते 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 अब वो लेवल 80 तक पहुंच जाता है। जब वो लेवल 80 पे पहुंचता है यहाँ पर उसे फील होता है कि उसके अब हम स्लो हो गए, उसकी प्रोग्रेस स्लो हो गई। जिस पेस से वो पहले बढ़ रहा था अब वो उस पेस पे नहीं है 2 दिन होने के बाद। तो वो उसे गैस कर लेता है कि जरूर कोई ना कोई हाई इंटेलिजेंस अपोनेंट आए हुए हैं इस डंजन में जिससे मेरे सोल्जर्स लड़ नहीं पा रहे। तो वो उनका सोचता है कि नेक्स्ट किस टीम पे अटैक करेंगे और वहां पहुंच जाता है। और भाई उसके बाद जो वहां जाकर उन लोगों को मारता है, हिमसेल्फ अपनी पावर दिखाता है और ऐसे बिना बिना अपने हाथ मूव किए जो पहले मूवमेंट्स उनके अटैक्स को डॉज करता है ना, वो डरते हैं। वो उनके अंदर का डर दिखाया जाता है सीन में और हमें संग जिन्हों की ब्रुटैलिटी दिखाई जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है और वंस अगेन फिर से मैं बात करूंगा, मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, ये लोग उसके बाप पर संग जिन्हों के बाप पर बात ही नहीं करते। हमें फिर से ऐसा दिखाया जाता है कि भाई वो कैरेक्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम भूल चुके हैं उस कैरेक्टर को कम्प्लीटली। मुझे उम्मीद है यार, मैं जैसे पिछले एपिसोड में बोला था, मुझे फिर से उम्मीद है कि एटलीस्ट नेक्स्ट एपिसोड में उस पर कोई ना कोई बात जरूर होगी क्योंकि यार जब वो मिस्ट्री खुलेगी उसका अपना मजा आने वाला है कि वो कहाँ था और क्या चलता रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसके संग जिन्हों की तरफ। अब यहाँ से इसके कैरेक्टर की ना एक अलग हमें लाइन नजर आ रही है, स्टीव लाइन नजर आ रही है। अब ये डीमंस को मारने में इसको जो मजा आ रहा है ना डंजन्स के अंदर, उसे देखने में ऐसा लग रहा है कि अब ये जैसे स्टार्ट हुआ था सिर्फ अपने माँ बाप को भाई उनका उसने खर्चा उठाना था, माँ कोमा में है यानी कि वो इटरनल स्लीप वाली बीमारी है, उसको उसका खर्चा उठाना है, जो बहन है उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है, ये सब नॉर्मल टिपिकल लड़का चल रहा था। पर इस वक्त इस लेवल पे है कि पैसा तो भाई अंधा पैसा है इस वक्त हमारे जिन्हों के पास, ताकत अंधी ताकत है। फिर भी वो रुक नहीं रहा, वो और ताकतवर होना चाह रहा है, वो और पावर चाह रहा है। इसी चक्कर में वो बंदा उसके हमारे जो जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था जिन्हों, उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी छोड़ देता, कहता नहीं भाई मैंने अभी और स्ट्रांग होना है, मैं इस तरह से किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में नहीं आ सकता। तो इसके असल मोटिव अब हमें समझ नहीं आ रहे। एक डीमन को मारते हुए इस तरह खुश हो रहा है, उसके अंदर डर देखकर भाई इसकी ब्रूटैलिटी खुलती जा रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या करते हैं इसके साथ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि फेवरेट मोमेंट आप लोग का कौन सा था। वीडियो को लाइक करें, खूब सारे लाइक आने चाहिए इस वीडियो को भाई, ताकि ना एक्सपीरियंस का हमारी ये चीज़ जो है कंटिन्यू होती रहे। उसके बाद सब्सक्राइब करें चैनल को हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।